हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ यादव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको स्वर करा दिए थे। ठीक, वर्णमाला करा दी थी, वर्णमाला बताई थी, वर्णमाला के बारे में बताया था मैंने। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि कितने वर्ड होते हैं। ठीक, और उसके बाद स्वर मैंने आपको करा दिए थे। अब आपका नंबर है आज व्यंजन का। ठीक, हिंदी है, अच्छे से पढ़ते रहें। 1/4 की या 1/3 की भूमिका अच्छे से निभाती है और स्कोर इसी से बनता है, हिंदी से ही। ठीक है, अगर आपकी हिंदी सही है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक, अच्छे स्कोर के लिए हिंदी है, बाकी तो सब में सबके बराबर ही नंबर आते हैं। अब जीएस है, सबके बराबर लगभग नॉर्मल, मतलब बराबर रहते। दो जो जैसे ज़्यादा जीएस आते हैं उसके 4 नंबर, 2-3 नंबर ज़्यादा है, जिससे कम जीएस आते हैं उसके 3 नंबर कम है। बाकी हिंदी में रीजनिंग में जो नंबर लेके आता है वही एग्जाम फाइट करता है, वही फाइनल लिस्ट में होता है। ठीक, हम आपको कराएंगे आज व्यंजन। स्वर आपको करा दिए थे, पूरे हो गए थे। आज चलेंगे व्यंजन की तरफ। व्यंजन की तरफ छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए चलो। व्यंजन कहाँ गए? व्यंजन कहाँ गया? मार्कर किधर गया? मार्कर। व्यंजन, पहले तो ये देख लें व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर पर निर्भर रहने वाले वर्ड को व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्वर पर निर्भर रहने वाले वर्डों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। ठीक, स्वर सहित व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाए। ठीक, जैसे क। ठीक है, जैसे स्वर सहित व्यंजन में जैसे हो गया क। ठीक, अगर ये पूरा क है तो ये हो गया आपका क प्लस अ बराबर क। क है तो एक व्यंजन, ठीक है, लेकिन इसमें स्वर भी तो जुड़ा बीच में अ। ठीक है, ये हो गया शुद्ध व्यंजन। ये स्वर जब जैसे क लिखा है, इसमें ये क्या हो गया? स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन। ठीक है, इसे कहते हैं। इसमें जब जोड़ दिया क, ये हो गया व्यंजन। व्यंजन ये कौन सा हो गया? स्वर सहित व्यंजन। व्यंजन दोनों है, लेकिन स्वर सहित स्वर रहित में ये अंतर बता दिया। ठीक, इसके बाद पूरा भी आपको लिखाएंगे, बस समझा रहे थोड़ा सा। उसके बाद व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के भेद होते हैं कुल 5। ठीक है, व्यंजन के भेद होते हैं 5। पांचों के बारे में आपको बताएंगे। और व्यंजन के प्रकार होते हैं 2, स्वर सहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। भेद होते हैं 5। और व्यंजन जिनका प्रयोग जो स्वरों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक, व्यंजन की तरफ आगे बढ़ते हुए व्यंजन, व्यंजन ही है। चलो व्यंजन, ठीक, ये हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन में मैंने आपको क्या बताया था? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर पर निर्भर रहने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर पर निर्भर रहने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? व्यंजन के प्रकार ऐसे लिख लो, व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, स्वर रहित व्यंजन।
या शुद्ध व्यंजन भी इसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है क, या जो आधा क होता है ये, ठीक। स्वर रहित व्यंजन या शुद्ध व्यंजन, इसे एग्जाम्पल में क या क होता है जिसमें कोई भी स्वर ना हो, स्वर रहित, स्वर के बिना वाला व्यंजन, ठीक है। अगला होगा, एक होता है स्वर सहित व्यंजन, या पूर्ण व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल में हो गया क, ठीक है। ये कैसे बना, क ये हो गया स्वर रहित वाला प्लस अ, ठीक है। ये स्वर इसमें जोड़ दिया, स्वर सहित हो गया, और ये हो गया था शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन में जब स्वर जोड़ देते तो हो जाता स्वर सहित व्यंजन, उसमें हो गया क, ठीक है। इस तरह से होगा आपका। हटाएं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। ठीक है, सब लिखा है, सबके बारे में अलग अलग कराएं, ठीक है। क्या बताएं, बताओ। जैसे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 5 व्यंजन। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद हो गया ऊष्म व्यंजन, उसके बाद हो गया उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। और ऊष्म कोई उष्ण व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हो गया आपका, स्पर्श वर्गीय व्यंजन हो गया, और आपका उच्छिष्ट व्यंजन हो गया। ये आपके व्यंजन हो गए। उसके बाद आपका एक संयुक्त व्यंजन हो गया जिसमें स वगैरह आते हैं। उसमें एक आपका संयुक्त व्यंजन हो गया जिसमें छत्र ज्ञ स्र आता है, और उसमें आपका स ह आता है, और आपका अंतस्थ में यर लवा आता है, ठीक। इस तरह के आपके आते हैं, सारे के सारे बता रहे हैं आपको। नंबर 1, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय क्यों, क्योंकि ये वर्गों वाला होता है। वर्गीय व्यंजन, ठीक है। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इसमें क्या होता है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब होता है छूना। और वर्गीय व्यंजन क्यों, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये होते हैं क वर्ग से लेके पावर, क से लेके क से प वर्ग तक, क से लेकर प वर्ग तक के जो भी व्यंजन होते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब छूना, छूना का मतलब क्या हो गया, जैसे क से लेके म तक, अगर वर्ग देखा जाएंगे क वर्ड से लेके म वर्ड तक जो भी है वो सब होते हैं वर्गीय व्यंजन। म तक के व्यंजन कितने होते हैं, ये हो गए कितने, ये कितने होते हैं टोटल, 25, क्योंकि इसके 5 वर्ग होते हैं,
ठीक है, कितने हो गए 25। 5 वर्ग होते पापा माँ तक होते हैं, ठीक है, यार अलग आ जाएंगे फिर आपके अंत्यस्थ व्यंजन में, ठीक। 25 ये हो गए, प्लस द व ध, ये उच्छिप्त वाले हैं, उच्छिप्त व्यंजन है, ये भी इसी में आ जाते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन ये भी याद है। अगर कहीं भी आंसर में अगर 27 प्लस 2 कितने हो गए टोटल 27 हो गए आपके क्या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ठीक। अगर कहीं भी आंसर में 27 दिया हुआ है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में तो हम लिखेंगे 27। अगर हमें कहीं भी 27 नहीं दिया हुआ है, ठीक, अगर 25 दिया हुआ है तो 25 लिखेंगे। अगर उच्छिप्त व्यंजन अलग से पूछा गया तो 2 होते हैं, ठीक, डड़ा, ठीक, ये हो गए आपके। अगर स्पर्श या वर्गीय व्यंजन पूछा गया, अगर ऑप्शन में 25 दिया हुआ है तो 25 सही होगा, अगर कहीं 27 भी दिया हुआ तो 27 सही होगा। उसमें ड और ड ये 2 जुड़ जाते हैं, उच्छिप्त वाले इसमें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में जुड़ जाते हैं, ठीक है, देख लो। अच्छा, इसी में आते हैं, चलो अगला लेना, इसी स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं कर्कश या कठोर व्यंजन, नीचे लिख रहे, ठीक है। कर्कश या कठोर व्यंजन, कठोर व्यंजन, कर्कश या कठोर व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ट ठ ड ढ, ठीक, ट ठ ड ढ ये कर्कश या कठोर व्यंजन होते हैं, ठीक। कर्कश या कठोर से ऐसे ही समझ सकते, नगाड़ा सुना है, नगाड़ा 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 नगाड़ा, जैसे जो हाँ, जब राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजाओं का जो टाइम था, उनके टाइम में जैसे कोई किसी भी चीज़ की घोषणा की जाती थी तो एक कोई आदमी होता था, वो एक तबला टाइप लेके जाता, नगाड़ा बोलते थे, नगाड़ा टाइप लेके जाता था, या डुमडुमिया, ठीक है, यहाँ की लैंग्वेज में डुमडुमिया या फिर नगाड़ा, उसे बजाते थे तो उसमें टा 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 की आवाज़ आती थी, ठीक। तो वो आवाज़ ऐसी होती थी जो कानों में चुभती थी, जो अगर कोई सो रहा उसकी भी नींद खुल जाती, टा टा, जैसे कि टन टन, ये कर्कश, मतलब ये समझ में ही नहीं आती भाषा, कानों को बहुत ही बेकार लगती है, टा 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 करके रह टाए टाए कहते नहीं, टाए टाए करके रह गए तुम, ठीक है। तो वही जो कर्कश या कठोर व्यंजन होते ट ठ ड ढ आते तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है, लेकिन ये इन्हें कर्कश या कठोर व्यंजन भी कहते हैं, ठीक, लिख लो। इसी में होता है एक अल्प प्राण, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में एक आता है अल्प प्राण शब्द। अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प प्राण एक होता महाप्राण, ठीक। हमने स्पर्श या वर्गीय व्यंजन को लिखा तो मैंने लिख दिया क से लेकर म तक, ठीक, क से लेकर म तक। अब इसमें जब इनके बीच में चलेंगे, टा भी पड़ेगा, ठा भी पड़ेगा, डा भी पड़ेगा, ढा भी पड़ेगा, तो इन्हें भी तो कुछ बोलते होंगे, इनका एक अपना खुद की भी तो एक वैल्यू रहती होगी।
जैसे कोई एक परिवार है, उस परिवार में 7 लोग रहते हैं, ठीक। एक फला राजघराना या एक परिवार है, उसमें 7 लोग रहते हैं, या फिर ये ठीक, एक राजा का परिवार है, राजा के परिवार में 7 लोग रहते हैं। अब सातों तो राजा नहीं है, राजा का परिवार है, लेकिन काम तो सबके अलग अलग हैं। ऐसे ही इसमें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन में क से लेकर म तक दिए है, लेकिन काम ट ठ ड ड, कर्कश या कठोर, ठीक। इसके बाद फिर इसमें हो गया अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण कौन से किसे कहते हैं। जैसे परिवार में देखिए स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ऐसे सबको जब जोड़ते हैं तब एक बनता परिवार। उसी तरह से हम कहेंगे कर्कश कठोर, उसमें कोई अच्छा भी होता है, कोई परिवार में बेकार भी होता है, ठीक, कोई झगड़ता ही रहता है, कोई ड्रिंक करता है, हर तरह के मिलते हैं, तब बनता है एक परिवार। उन 25 वर्डों को मिला के और 2 तो क्षिप्त वाले वर्डों को मिला के एक परिवार बना, जिसे कहते थे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ठीक। अब इसमें फिर अलग अलग भांति भांति तरह के लोग मिले, ठीक है। उसमें कर्कश या कठोर भी मिल गए हमें, ठीक, टाटा टाटा। उसके बाद अब मुझे अल्प प्राण महाप्राण मिलेंगे, मेल फीमेल भी मिलेंगे, उन्हें अल्प प्राण महाप्राण कहेंगे, ठीक है। अल्प प्राण कौन से होते हैं, अल्प अल्प मतलब एक कूद कूद के जो होगा, पहला तीसरा पांचवा वर्ड होते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। महाप्राण दूसरा और चौथा बचा, उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक। अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहला तीसरा पांचवा वर्ड, पहला तीसरा पांचवा वर्ड होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण में कौन से होते हैं, अच्छा इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं टोटल। 5 वर्ग में संख्या कितनी है इसकी, 3 है, पहला तीसरा पांचवा, कितने हो गए, 15 हो गए, 15 वर्ड टोटल। अब आएगा महाप्राण में आएंगे तो दूसरा और चौथा, ठीक, 2 ही तो बचे, यहां से 2 ये लिख लिए, दूसरा और चौथा वर्ड आते हैं महाप्राण में, ठीक। अब वर्ग कितने होते हैं, वर्ग टोटल 5 ही तो है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, और 5 ही तो वर्ग हुए। 5 वर्ग में ये कितने हुए, 2, और कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, कितने हो गए, 10 वर्ड, ठीक है। 10 वर्ड, वर्डों की संख्या कितनी बताई थी, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की 25। 2 अगर ऑप्शन में कहीं 27 दिया तो आंसर होगा 27, उच्छिप्त वाले 2 जुड़ जाते हैं। अब इसमें 15 तो है अल्प प्राण, 10 है महाप्राण, दोनों को मिला दो कितने हो गए, 25। काउंटिंग पूरी हो, गिनती पूरी हो गई, ठीक है। ये अल्प प्राण महाप्राण हो गए। जैसे अल्प प्राण महाप्राण हो गए, फैमिली में मेल फीमेल समझो, ठीक है। फैमिली में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, 2 तरह के होते हैं, ठीक, ठीक। वैसे ये मेल फीमेल तो अल्पप्राण महाप्राण जोड़ लो। अब इसमें कर्कश कौन होता है, कठोर कौन होता है, ठीक, वो आप देख लो, ठीक है, हो गया। या फिर 1 3 5, या फिर बोलो विषम क्रम पे आने वाले, विषमी क्रम है ये, तो ये सम क्रम है, ये विषम क्रम है, 1 में 3 में 5 में, ठीक है। ये विषम क्रम पे, ये सम क्रम पे अल्पप्राण महाप्राण लिख लो आप एक बार। हटाए, अगला आपका दूसरा क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ये हुए क्या क्या आपके हुए अंतःस्थ व्यंजन, ठीक। य र ल हो गए अंतःस्थ व्यंजन। इसमें भी एक होते हैं, स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन,
स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन, ये बोलते हैं स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन। समझ में आ रहा सही? दोबारा लिखें यार, स्पर्शी या संघर्षी, स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या और व, दो वर्ड होते हैं, ठीक है, दो वर्ड, ठीक है। अगर अंतस्थ व्यंजन पूछा जाएगा तो यह लव होता है, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी संघर्षी बोलते हैं, कहीं की याद है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यह वह दो वर्ड होते हैं, ठीक है। इसके आपके हम पढ़ेंगे अब ऊष्म व्यंजन, यही पे आता है। एक आता आपका तीसरा है ऊष्म, या ऐसे बोलते हैं ऊष्माण या संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये भी चार होते हैं, ठीक है। चार कौन कौन से होते हैं? स स ह, स स ह, ये होते हैं ऊष्म, ऊष्माण भी, ऊष्मी भी कहीं आता, ऊष्म व्यंजन भी पूछ लेते, कहीं ऊष्माण व्यंजन पूछते हैं, कहीं पूछते हैं संघर्षी व्यंजन, ठीक। तो ये होते हैं चार, ये चार आपके सामने लिख दिए, स स ह। अगला आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त उच्छिष्ट दो रह गए, तीन टाइप करा दिए। अगला आपका है संयुक्त व्यंजन, है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्षेत्र, ज्ञा, स्र, ठीक है। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार, ये भी होते, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। क्षेत्र में कौन सा होता है? क प्लस स, ठीक है, ये क्षेत्र में हो गया। त्र में त प्लस, ज्ञा में ज प्लस वा। स्र, इसमें स्र में क्या होता है? स प्लस र, ठीक है। क्षेत्र ज्ञा और स्र, क प्लस स का संयोग से बनते हैं छ, त्र बनता है त और रा के संयोग से, ज और वा के संयोग से बनता है ज्ञा, और स और रा के संयोग से बनता है स्र, ठीक है। क्षेत्र ज्ञा स्र, ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। इसे याद, इस क्रम को याद रखना है। क और स से छ बनता है, त और रा से त्र बनता है, ज वहां से ज्ञा बनता है, और स और रा से स्र बनता है। क्योंकि ये दिया जाता, ये दिया जाएगा, ये पूछेंगे ज्ञा किस किस के संयोग से बना है, ठीक। तो ये पूछा ज, और ये वहां से बनता है ज्ञा। ठीक है। अगर इसका और ज्यादा संधि विच्छेद करेंगे, जैसे और पूछ सकता है, तो इससे ज्यादा और ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई स्वर थोड़ी नहीं है, अगर व्यंजन है तो स्वर के सहयोग से, स्वर ये कोई स्वर थोड़ी नहीं, ये तो पूर्ण व्यंजन है।
इसके लिए सबसे पहले शुद्ध एक ये क स प्लस अ, अब हुआ ये इसका छह का संधि विच्छेद ये हुआ, ठीक है। विच्छेद जब करेंगे तो इसका ये निकलेगा, तरह का होगा त र आधा रा और अ, वहाँ का होगा ज, वहाँ को ये जोड़ेंगे तो य प्लस ये ज्ञा का हो गया और इसका हो गया स प्लस र प्लस अ, ठीक। क्षेत्र ज्ञासरा को इसमें भी तोड़ सकते, ये भी लिखा हुआ होगा, पूछ सकता है। अगर ये कहीं लिखा हुआ फिर पूछा तब भी यही इसका मतलब, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। इस तरह से आपके आएंगे संयुक्त व्यंजन हो गए। ये तो चौथा है वो संयुक्त व्यंजन, 3 करा दिए। कौन कौन से 3 करा दिए? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन करा दिए, और अंतस्थ व्यंजन करा दिए, और आपका संयुक्त व्यंजन करा दिए, और आपका उष्माण व्यंजन करा दिए, ठीक। 4 करा दिए। एक आपका रह गया उच्छिष्ट व्यंजन रह गया। 5वां क्या? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन में आपको क्या आता है? ये उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 2, जो हमने इस पर संघर्षी व्यंजन में जोड़ दिए थे वही उच्छिष्ट व्यंजन थे, ड और ड, ठीक है। ये उच्छिष्ट व्यंजन हो गए। उपक्षिप्त व्यंजन की एक खासियत होती है, उपक्षिप्त व्यंजन किसी भी शब्द के आगे नहीं जोड़े जाते हैं, मतलब लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। इस व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द की शुरुआत में नहीं करते, ऐसे करते हैं। किसी शब्द की शुरुआत में नहीं करते हैं, ठीक। ये उच्छिष्ट व्यंजन हो गया। जैसे शुरुआत के लिए ऐसे बोले एग्जाम्पल में, जैसे बोलो डंडा, डंडा, ये सही होगा। लड़का, लड़का, ये सही होगा। सड़क आपकी, सड़क, इस तरह की ऐसे ही होगी, ये आपके एग्जाम्पल है। अब जैसे चढ़, पढ़, चढ़ हो गया, पढ़ हो गया, ठीक। इस तरह से आपके ये सही होगी, ठीक है। किसी भी कभी भी पहला नहीं होता। इस व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द की शुरुआत में नहीं करते हैं, पहले दूसरे पर दो, तीसरे पर दो, कहीं भी कर दो, लेकिन शुरुआत में नहीं करते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन हो गया। हटाएं। एक होता है आपका, अगला पूछा था, एक द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन, एक होता है द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व क्या होता है? जैसे एग्जांपल में है बच्चा,
डब्बा, बच्चन, ठीक है। ये हो गए आपके द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जब कोई एक पूर्ण व्यंजन, कोई एक पूर्ण व्यंजन तथा कोई एक शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है। जैसे बच्चा के लिए, जैसे सबसे पहले हो गया ये च, ये क्या हो गया? ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, इसमें स्वर नहीं है कहीं। और ये हो गया चा, ये स्वर सहित व्यंजन या पूर्ण व्यंजन। जब इन दोनों को सेम को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा द्वित्व व्यंजन। जैसे डब्बा, तो बा हो गया ये स्वर रहित व्यंजन, ये हो गया स्वर सहित व्यंजन, तो ये हो गया डिब्बा। बच्चन, इसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक। एक आपका और पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन। लुंठित होता है, लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? र। ठीक। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? र। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ल। ठीक। एग्जाम में पूछा जाता है लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? र। पार्श्विक कौन सा होता है? ल। ठीक। अलग अलग तरह से पूछ लेते, अलग अलग एग्जामिनर, दोनों आपको अलग करा दिए। और 5 व्यंजन, व्यंजन के जो भेद बताए थे 5, वो वही 5 होते हैं। ठीक। अगर भेद पूछे तो वही 5 होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, नहीं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर बोलो ना वर्गीय व्यंजन। उसके बाद अगला हो जाएगा संघर्षी व्यंजन, वो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अगला हो जाएगा उस व्यंजन, उस व्यंजन के बाद आपका हो गया अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन के बाद आपका हो गया संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के आपका हो गया उच्चित व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इसके बाद हो गया आपका उस व्यंजन, उस व्यंजन के बाद आपका अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का उच्चित व्यंजन। 5 व्यंजन हो गए आपके, 5 भेद हो गए। एग्जाम और अलग से ये पूछ लेते, इनके अलग अलग नाम है। जैसे द्वितीय व्यंजन पूछा, बच्चा, डब्बा, छप्पन। बच्चन ये हो गया, छप्पन हो गया, बच्चन हो गया, डिब्बा हो गया, बच्चा हो गया, बचपन हो गया, नहीं बच्चन, बच्चन हो गया। ठीक है। पप्पन हो गया, ये हो गया द्वितीय व्यंजन। जब किसी शब्द में एक स्वर सहित व्यंजन और एक स्वर रहित व्यंजन सेम हो, सेम, उन्हें जब जोड़ा जाता है तब बनता है द्वित्व व्यंजन। जैसे डिब्बा, ठीक है, आधा बा है, उसमें कहीं भी स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, वो स्वर रहित व्यंजन है। उसी में जब बा एक स्वर सहित व्यंजन को जोड़ देते हैं तब बनता है डिब्बा। उस डिब्बा को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक। आपका वही लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है ल। ठीक। आपके ये हुए खत्म व्यंजन। व्यंजन के बाद अब अगला और क्या है? अगला आपको करा दें चलो वर्णों के उच्चारण स्थान कराएं, वर्णों के उच्चारण स्थान करा दे। ठीक है। बच्चों के वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कितने होते हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं? यहां से वर्ण बोले, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ये होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ और
कंठोष्ठ हो गए, दंतोष्ठ हो गए, और कंठ तालब भी हो गए। ठीक, ये होते हैं इसके स्थान, 8 होते हैं कुल। ठीक, चलो इस पर चलते हैं आगे। कंठ तालब्य मूर्धन दंत्योष्ठ कंठोष्ठ कंठ तालब्य दंतोष्ठ। दंतोष्ठ बस एक व के लिए होता है बकारस्थ, एक बकारस्थ और होता। कंठ तालब्य, कंठ तालु कहाँ होता है, तालु तालु ऐसे आगे आओ, इसमें एक जो नहीं लटकती है, क्या बोलते हैं, मांस की जो होती है, तालु, उसे कहते हैं तालु। कंठ तालब्य मूर्धन अंदर का जो होता है, ऊपर का जीभ के अपर साइड जो होती है उसे कहते हैं मूर्धन। आगे दंत, ये होठ, फिर कंठ ओष्ठ, दांत ओष्ठ, फिर एक वकारस्थ, वाह वाह वकारस्थ। ठीक है, ये 8 होते हैं इसके। चले सबसे पहले कंठ के, सबके लिखा दे रहे, ठीक है। कंठ दूसरा, कंठ एक हो गया तालब्य के लिए। अगला है आपका मूर्धन्य, कंठ तालब्य मूर्धन्य। चौथा दंत, अगला ओष्ठ, दिख रहा है, ओष्ठ। और आपका हो गया छठा में कंठोष्ठ। सातवां में दंतोष्ठ, देखा साथ नहीं दिखेगा, ठीक है। 5 पहले लिख लो, 5 के बाद आपको बचे हुए हम 3 फिर कराएंगे, ठीक है। इस 5 को करने के लिए कैसे करेंगे हम? कंठ में क्या आता है सबसे पहले? कंठ में होता है कवर्ग, पूरा कवर्ग आएगा, कवर्ग। कवर्ग के बाद आ जाएगा अ, ह के बाद आ जाएगा हलंत। ठीक, कंठ में पूरा कवर्ग हो जाता, क ख ग घ ञ, ठीक है, ये कंठ वर्ग हो गया। क ख ग घ, ये कंठ वर्ग हो गया। कवर्ग हो गया कंठ में, अ हो गया, ह हो गया, ये कंठ पे आ जाता और हलंत आ जाता। ठीक, तालब्य में क्या हो जाएगा आपका? ई पहले हो जाएगा कंठ, कंठ के बाद क ख ग घ, क के बाद कौन सा चवर्ग आता है, च छ ज झ। ठीक, तो इसमें चवर्ग हो जाएगा। ठीक, इसमें चवर्ग, चवर्ग यार वर्ग के लिए चवर्ग आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, ये आ जाएगा, और आपका आ जाएगा एक सा आ जाएगा। ठीक, चवर्ग ई या सा, ये कंठ तालब्य में आ जाएंगे। इसके बाद आपका मूर्धन्य, पहला कवर्ग होता है, दूसरा चवर्ग होता है, और तीसरा कौन सा होता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या आता है? टवर्ग, कवर्ग, चवर्ग और फिर टवर्ग, टवर्ग। जैसे कंठ तालब्य, यहाँ से क्रम लेके चलें, कंठ तालब्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ। ठीक, यानी ये क्रम से, इसीलिए आपको बता रहे हैं यहाँ से शुरू करें, कंठ तालब्य मूर्धन्य दंतोष्ठ। वैसे ही अब का खा गा यहाँ से पढ़ना, कंठ का खा गा गा, जहाँ खत्म हो गया मेरा, 5-4 वर्ड खत्म हुए, वहीं कंठ वर्ग। तावर्ग, टावर्ग। आगे जैसे वर्ग बढ़ते चले, जैसे 4 हो खत्म कर दो, अगला एक छोड़ दो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, और जो भी आगे बढ़ता जाए वही एक वर्ग बढ़ता चले। तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? टावर्ग हो जाएगा। एक रे आता है इसमें, और एक रा आता है इसमें, और एक आपका ये वाला सात। ठीक, मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद आपका हो गया दंत,
दंत में कौन सा हो गया, टवर्ग के बाद कौन सा होता है, तवर्ग, तवर्ग। अरे यार, इसमें तवर्ग हो जाएगा और आपका क्या होगा, इसमें कौन सा है, दंत है, दंत में तवर्ग, ये होता है ल, और एक ल, और एक स। ठीक है, अब आप क्या बचा, अगला अगला कौन सा वर्ग होगा, ओष्ठ में क्या आता है, ओष्ठ से क्या बोलते हैं, पा, पवर्ग, और ये उ, ठीक, ये आ गया ओष्ठ। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम जैसे कंठ पे बढ़ेंगे, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे कोई चीज बड़ी, कंठ, कंठ की तरफ जाएंगे तो कंठ यहाँ से होगा शुरू, तो यहाँ पे हम रखेंगे कवर्ग, तालव्य अगला वर्ग, मूर्धन्य अगला वर्ग, कंठ तालव्य मूर्धन्य, फिर दंत, फिर अगला वर्ग, फिर दांत के बाद आते हैं आगे ओष्ठ, ओठ, ओठों पे एक अगला वर्ग। ठीक है, फिर ससा को कैसे याद करेंगे, ठीक, कंठ को छोड़ दो, स ह क्रम से रख दो, स स स, और ह फिर कंठ पे ले जाओ। ठीक है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसके बाद अ, शुरुआत कंठ से ही होती तो अ कंठ पे आ जाएगा, आगे अगला आता है ई, तालव्य पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा उ ऊ, उ ऊ, ये ओठों की आवाज है, ओठों से बोलते इसलिए आ जाएगा, ये ओष्ठ पे आ जाता है। ठीक है, अब आपके आगे कौन से, अब 5 हो गए। अच्छा, उच्चारण स्थान कितने हैं, कुल 8। ठीक है, उच्चारण स्थान 8 होते हैं। ठीक, मैंने कितने करा दिए, 5। छठे की तरफ जब बढ़ेंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मार्कर चेंज कर दें फिर आपको सही से दिखेगा। ठीक है, चलो भाई, अब आपका हो गया कंठ तालव्य। ठीक, कंठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में क्या होता है, ये होता है ए आई। ठीक है, छोटी है बड़ी है, ए कॉमा आई, ये हो गया कंठ तालव्य में। क्यों कंठ तालव्य में कैसे हो गया ये, अ प्लस ई, इससे मिलके बनता है ए, अ ई से मिलके बनता ए, ये आता है अ कंठ में, ई तालव्य में, नोट्स बनाए हुए उसमें देखो, ये होता है कंठ का, आता है कंठ में, ये होता है तालव्य में। ठीक, इन दोनों को जोड़ते हैं तब बनता है कंठ तालव्य, वहीं से बनता है ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ए का होता है, जे अब जे बड़ा वाला ए आगे, बड़ा वाला ए में क्या होता है, ए प्लस अ प्लस ए, या ए प्लस अ, ये होता है ए। ठीक, यहां से आप रखेंगे ए आई, इसी में आ जाता है, सेम ही रहता है। ठीक है, ये कुछ मत पढ़ो, ये बस ए देखो आप, एक ए अ कंठ में, ई तालव्य में, इन दोनों को जोड़ेंगे कंठ तालव्य, वो आ गया यहाँ पे, और अ ए मिलके हो गया ए, ऐसे हो गया ये कंठ तालव्य आपका होगा। ठीक है, एक बार लिख लो इसे, हटाए, नीचे करा दें। ठीक है, आपका अगला है कंठोष्ठ, कहाँ, कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ में क्या होता है, कंठ ओष्ठ, उ ऊ, ओ औ, कंठोष्ठ में ये होता ओ औ। ठीक है, ओ को कैसे लिखेंगे,
अ प्लस उ हो गया ओ। ये होता है कंठ में, ये होता है ओठों से। ठीक, उ बोला था उ। उ कहाँ से बोला था? ओठ से तो बोला जाता उ। ठीक है, ये होता है उ। ठीक है, छोटा हो के लिए अ उ। ये कंठ से ये बोला जाता है कंठ, ये उ बोला जाता है ओठ से। ये हो गया कंठोष्ठ। ये कंठ का, ये ओष्ठ का कंठोष्ठ हो गया। ये हो गया कंठ का, ये ओष्ठ का। एक याद कर लो, ये कंठ का, ये ओष्ठ का, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में ओ औ ये दोनों आते। ठीक है, आगे और देखेगा। आठवां एक होता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में आता है वह। दंतोष्ठ में आता है वह। वह कैसे बोलते? वाह 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 वाह। देखो वाह लगे ओठ, वाह वाह। ठीक है, तो ये आपका हो गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के बाद आपका, अब ये पूरा होती है स्वर व्यंजन वगैरह। ये आपके स्वर और व्यंजन दोनों हो गए खत्म। ठीक है, स्वर खत्म आपके हो गए थे कल। आज करा दिए आपके व्यंजन खत्म। आपके करा दिए कि उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान कितनी जगह से होता है? वर्णों का उच्चारण स्थान आठ जगह से होता है। ठीक, और बस। और आपका कुछ बच्चा नहीं है। अच्छा, आठ एक एक और होता है नौमा, लेकिन उसे काउंट नहीं करते। नासिक, नासिक, नासिक जो किसी भी वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है उसे नासिक के बोलते हैं। जैसे इंग्या, वहाँ। ठीक है, अणा, ये हो गया नासिक में आता है, तो इसे उसमें काउंट नहीं करते। लेकिन पांचवा वर्ड होता है नासिक। जैसे एक होता है नासिक, यहाँ पे लिखा था नासिक में क्या आएगा? जैसे उच्चारण स्थान में एक नासिक नमा है। ठीक है, नमा है ये नासिक। नासिक में क्या आ जाएगा? जो पांचवा वर्ड होता है, जैसे आपका हो गया यह है, वहाँ है, अणा है, ना है, माँ। ये उच्चारण स्थान में ये एक नौमा स्थान है, इसे कहते हैं नासिक के। आठ तो ये आपको करा दिए, कंठ तालव्य मूर्धन दंतोष्ठ, कंठोष्ठ दंतोष्ठ और दंतोष्ठ। और आपको क्या करा दिए? कंठ तालव्य मूर्धन्य दंतोष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद कंठ तालव्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ कंठ तालव्य और क्या आपको बचा? एक 6-7 कंठ तालव्य दंतोष्ठ, कंठ तालव्य दंत ओष्ठ, हाँ, और एक कंठोष्ठ। ठीक है, ये आपके हो गए कितने? 8। 8 के बाद एक नौमा होता नासिक के, लेकिन नासिक को उसमें काउंट नहीं करते। सिर्फ जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो वर्णों का उच्चारण स्थान जब पूछा जाए तो उसका आंसर होता हमेशा 8, लेकिन एक नौमा होता है नासिक के, वो आपको मैंने बता दिया। ठीक, और आपका स्वर और व्यंजन दोनों खत्म होते हैं। ठीक है, स्वर व्यंजन खत्म। कल पढ़ाएंगे संधि, संधि पे चलेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। नोट्स बना लो, पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना। एग्जाम जल्दी होगा, 23 में काफ़ी एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी सिलेबस आपको ख़त्म कर देंगे। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे कराएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, आप लोग भी जुड़ें और अपने दोस्त वगैरह उनसे भी कहें चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़ें। पर डे क्लासें लेते रहें और सारा सिलेबस मिल रहा है आपको। हिंदी का, रीजनिंग का सारा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको सारा सिलेबस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।